गूगल की एआई की दुनिया में ना खो जाना बहुत आसान है। हर तरफ नए नए नाम, नई टेक्नोलॉजीज। लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? चलें मिलकर इस पजल को सॉल्व करते हैं और इसकी एक वाज़ेह तस्वीर बनाते हैं। जेमिनाई, वर्टेक्स एआई, एआई स्टूडियो, बस नाम ही नाम है। सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज़ क्या करती है और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो आए इस कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। गूगल की पूरी एआई दुनिया को ऐसे सोचें जैसे ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले एक जबरदस्त किस्म का इंजन है जो सब कुछ चला रहा है। फिर आती है एक वर्कशॉप जहां डेवलपर्स इस इंजन को इस्तेमाल करके नई चीजें बनाते हैं। और आखिर में है एक सैंडबॉक्स, मतलब एक खेल का मैदान जहां कोई भी जाकर तेजी से नए आइडियाज ट्राई कर सकता है। बस इस फ्रेम में सोचेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इंजन की। देखिए, हर एआई सिस्टम के पीछे एक कोर पावर होती है ना? गूगल के केस में वो पावर है जेमिनाई। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। और जेमिनाई की खास बात सिर्फ ये नहीं है कि ये लफ्ज समझता है। नहीं, ये मल्टी मॉडल है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही वक्त में टेक्स्ट भी समझ सकता है, तस्वीरें भी, ऑडियो भी और यहां तक कि कोड भी। तो ये सिर्फ पढ़ता नहीं, ये देखता और सुनता भी है। और यही चीज इसे इतना इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन एक ही इंजन हर गाड़ी में तो फिट नहीं होता ना। बिल्कुल इसी तरह जेमिनाई के भी अलग अलग साइज आते हैं। सबसे बड़ा है अल्ट्रा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़े कामों के लिए। फिर आता है प्रो, ये समझ लें कि डेली यूज के लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। और फिर है नैनो, इतना छोटा और एफिशिएंट कि फोन पर ही चल जाता है। मतलब कोई कुछ भी बना रहा हो, उसके लिए एक ना एक जेमिनाई मॉडल मौजूद है। अच्छा, तो अब हमारे पास अपना पावरफुल इंजन जेमिनाई तो आ गया, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करें? एक इंजन अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसे वर्कशॉप चाहिए होती है। और गूगल की इस एआई वर्कशॉप का नाम है वर्टेक्स एआई। ये वो जगह है जहां डेवलपर्स इस इंजन की पावर को लेकर असल दुनिया की एप्लीकेशंस बनाते हैं। वर्टेक्स एआई को ना आप ऐसे समझ लें कि ये प्रोफेशनल्स के लिए एक पूरी टूल किट है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक आइडिया के साथ आते हैं और उसे एक मुकम्मल चलते फिरते एआई मॉडल में बदल देते हैं, और सब कुछ एक ही जगह पर। अब ये प्रोसेस सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन वर्टेक्स एआई का कमाल यही है। ये इस पूरे प्रोसेस को ना एक सीधे साधे रास्ते जैसा बना देता है। डेटा तैयार करने से लेकर मॉडल को लॉन्च करने और फिर इस पर नज़र रखने तक हर स्टेप बिल्कुल क्लियर है। इससे होता यह है कि डेवलपर्स का टाइम बचता है और गलती का चांस भी कम हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई प्रोफेशनल डेवलपर नहीं है तो, या अगर सिर्फ एक आइडिया को जल्दी से टेस्ट करना है, तो इसके लिए गूगल के पास है एक सैंडबॉक्स। अगर वर्टेक्स एआई एक सीरियस वर्कशॉप है, तो एआई स्टूडियो एक प्लेग्राउंड है जहां बिना किसी प्रेशर के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां असल मैजिक होता है। कोई भी एक आइडिया लेकर आए और उसे लिटरली मिनटों में ट्राई कर सकता है। गूगल इसे वाइब कोडिंग कहता है। जरा सोचें कि सिर्फ अपनी वाइब या अपना आइडिया बताएं और एआई उसके लिए एक बेसिक सी ऐप बना देगा। ये नए आइडियाज को टेस्ट करने का एक नाकाबिले यकीन हद तक तेज तरीका है। और ये सिर्फ गूगल नहीं कह रहा, डेवलपर्स खुद इस बात को मान रहे हैं। रेडिट पे एक यूजर ने बड़ी मजे की बात लिखी कि ओपन एआई के पास इस जैसा कोई आसान ग्राफिकल टूल है ही नहीं। यही चीज तो एआई स्टूडियो को खास बनाती है। ये पावरफुल एआई को हर किसी की पहुंच में ले आती है। तो गूगल का प्लेटफॉर्म देखने में बहुत पावरफुल और कंप्लीट लगता है, ठीक। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ कुछ चैलेंजेस भी तो आते हैं। जैसा कि हाइपर फ्रेम की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस सारी पावर को संभालना कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ एक किस्म का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूजिंग नामों और कॉम्प्लिकेटेड प्राइसिंग से भी पाला पड़ सकता है। ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा टूल इस्तेमाल करें और उस पर खर्चा कितना आएगा। ये पावर और कॉम्प्लेक्सिटी के दरमियान एक बैलेंस है। चलें अब जरा पिक्चर को और बड़ा करते हैं। गूगल इस रेस में अकेला नहीं है। एआई क्लाउड की दुनिया बिल्कुल एक बैटल ग्राउंड की तरह है, जहां इसका मुकाबला AWS और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जैसे जायंट से है। और यहां आकर मुकाबला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। गूगल का सबसे बड़ा हथियार है उसकी इनोवेशन और रिसर्च। AWS वो लार्ज स्केल रिलायबल सॉल्यूशंस देने में माहिर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर उन कंपनियों के लिए बेस्ट है जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हर प्लेयर का अपना अलग मैदान है, अपना अलग हथियार। तो इस जंग का विनर कौन है? इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है।
हर प्लेयर के पास अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है। असल सवाल तो ये है, जब एआई हमारी हर इंडस्ट्री को बदल रहा है तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी किसके इंजन पर चलेगी? गूगल, अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट? इस सवाल का जवाब ही हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।